कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपके मार्क्स 40 टू 75 हैं, जेई मेंस में अगर आपके मार्क्स 40 टू 75 हैं, तो आपके कौन से बेस्ट कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप उस मार्क्स के ब्रैकेट में बैठते हो 40 टू 75, आई रिपीट 40 टू 75 मैंने वीडियो अपलोड किया है, कल ही मैंने अपलोड किया हुआ। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो आपने देखा होगा, आपको मिल चुका होगा वो वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं हो, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वो वीडियो भी देख लो आप। आज का जो वीडियो है वो है 75 टू 150 मार्क्स। अगर आपके 75 टू 150 मार्क्स हैं तो कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसको आप एम कर सकते हो, जिसको आप टारगेट कर सकते हो। क्योंकि जोसा की जो ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या क्या मालूम है कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ये। ऐसा नहीं कि सिंपली कॉलेज के नाम लिख लिए और बात ख़त्म हो गई। आपको हर एक कॉलेज के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक कॉलेज और ब्रांच के बारे में देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कौन सी बेस्ट ब्रांच है, मेरे को मिल सकती है नहीं मिल सकती, मेरे रैंक के लिए है कि नहीं है। ऐसी गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं जो उनको कॉलेज नहीं चाहिए होता है, वो उनके प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर आ जाता है, और जो कॉलेज चाहिए होता है, डेस्परेटली चाहिए होता है और मिल भी सकता है, वो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे आ जाता है। और जब भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 6 हो जाते हैं जोसा के, तो वो रियलाइज़ करते हैं यार उनका जो उतना अच्छा कॉलेज नहीं था जिसको उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर लिखा था वो मिल गया, अब उससे कैसे निकले, वो निकल नहीं पाते क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट आपने भरी होती है। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि वीडियोस गौर से देखा करो। आपको पता होना चाहिए आपके जो रैंक्स हैं, आपका जो परसेंटाइल है और आपके मार्क्स जो है उस पर कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली 75 मार्क्स से लेके 150 मार्क्स, आई रिपीट मैंने 40 टू 75 मार्क्स, 40 मार्क्स से 75 मार्क्स तक का वीडियो जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकते हो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कल, उसको आप ज़रूर देख लेना। और आज का वीडियो पूरा ही देखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज लेके आया हूँ जिसकी अलग अलग ब्रांचेज होंगी। आपको पता लगेगा कि किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्रिटिकल टाइम है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, आपके काम आएगी इंफॉर्मेशन, कहीं जाने वाली नहीं है। दूसरा ये है कि जो भी मैं कॉलेज बताऊंगा उसके आप अपना रिसर्च जरूर करना। ऐसा ना हो कि आप मेरे ही बलबूते बैठ जाओ और अपना रिसर्च नहीं किया हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास 15-20 कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो। एलिजिबल इन द सेंस कि आपका रैंक या परसेंटाइल उतना होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। और जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, अगर आप उतना कन्विंस नहीं हो किसी कॉलेज के लिए, तो आपको उस कॉलेज को ड्रॉप करना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिसर्च, योर ओपिनियन। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं थोड़ा सा एक ज्ञान दे देता हूँ कि बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर डेटा, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स डेटा, जो 75 टू 150 मार्क्स वो क्या परसेंटाइल बैठता है और क्या रैंक होगा। क्योंकि इवेंचुअली जो कॉलेज आपको मिलेगा वो बेस्ड ऑन द रैंक होगा। मार्क्स होते हैं, मार्क्स को परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। आपके मार्क्स को, जो भी आपके मार्क्स आए उसका क्या परसेंटाइल होगा वो मैं अभी बता दूंगा आपको, और उसके अगेंस्ट क्या क्या रैंक्स बैठती हैं अप्रॉक्सीमेटली बेस्ड ऑन द डेटा। लास्ट 2-3 साल का डेटा है, उसके ऊपर जो बेस्ड है क्या रैंक बैठेगा और उस रैंक के अगेंस्ट क्या क्या कॉलेज मिलेगी। क्योंकि कॉलेज जो अलॉट होते हैं वो बेस्ड ऑन द रैंक्स होते हैं, नॉट ऑन योर मार्क्स या परसेंटाइल। जो 75 परसेंटाइल, 75 मार्क्स जो है वो करीब करीब बैठता है 90 परसेंटाइल, यानी कि 75 मार्क्स आपका 90 परसेंटाइल बैठता है। और रैंक क्या बैठता है, रैंक करीब करीब 1 लाख का रैंक है ये। मानिए कि अगर आपके 75 मार्क्स हैं, हो सकता है कि आपका 90 के आसपास का परसेंटाइल होगा और आपका जो रैंक बैठेगा वो 1 लाख होगा। यानी कि जितने भी कॉलेजेस 1 लाख रैंक तक के बच्चे लेते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगले 2-3 महीने तक काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर सब्सक्राइब करके रखा हुआ आपने तो मेरे वीडियोज़ आपको हमेशा टॉप पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आते हैं अराउंड 75 तो मैंने बता दिया। 75 टू 90 अगर होगा तो आपका करीब करीब जो रैंक होगा 90,000 होगा। यानी कि 90 के मार्क्स अगर आपके हैं तो करीब करीब आपका 90,000 का आपका रैंक होगा और परसेंटाइल होगा 91।
90 मार्क्स पे 90,000 रैंक होगा और 91 परसेंटाइल होगा। फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, अगर आपके अराउंड 100 मार्क्स हैं, 100 95 टू 100 मार्क्स हैं, तो आपका 65 टू 75,000 के बीच में रैंक होगा और आपका परसेंटाइल होगा 93, 92, 93 के बीच में। ये गणित समझना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आप किस कैटेगरी में बैठते हो। यानी कि 1 लाख से आपका रैंक शुरू हो रहा है, अभी तक 100 टू 110 आपके मार्क्स हैं तो आपका 55 टू 65 के बीच में रैंक होगा और 94, 95 के बीच में आपका परसेंटाइल होगा। सिमिलरली 110 टू 120 अगर आपके मार्क्स है, ध्यान से सुनना, 110 से 120 आपके मार्क्स है, 45 टू 55,000 के बीच में आपका रैंक होगा और आपका जो परसेंटाइल होगा करीब करीब 95 टू 96 के बीच में होगा कहीं पे। अगर आप 120 टू 130 के बीच में आपके मार्क्स हैं, 120 टू 130 के बीच में आपके मार्क्स हैं, आपको जो रैंक है 35 टू 45 के बीच में होगा। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हर बार नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा या कम बैठते हैं, प्लस पेपर कितना टफ आए हुए हैं और उनका परसेंटाइल क्या निकला वो थोड़ा वेरी कर लेता है, बट मोटा मोटा यही बैठेगा आपका फिगर जो है। और 120 टू 130, 35 टू 45,000 के बीच में रैंक होगा और आपका 96 से 97 परसेंटाइल के बीच में आपका परसेंटाइल, 96 टू 97 परसेंटाइल के बीच में आपका कहीं ना कहीं परसेंटाइल बैठेगा। फिर 130 से 150 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका करीब करीब 20 से 30,000 के बीच में रैंक होगा, 20 से 30,000 के बीच में रैंक होगा और आपका जो परसेंटाइल है वो करीब करीब 97 टू 98 के बीच में होगा। यानी कि आज का जो वीडियो है वो 90 परसेंटाइल से लेके 98 परसेंटाइल तक का है, क्या कॉलेज के ऑप्शन है, प्लस जो रैंक है वो रैंक है करीब करीब 20,000 टू 1 लाख रैंक। अगर आपका 75 मार्क्स हैं टू 150 मार्क्स तो रेंज जो रैंक की बैठती है वो 20,000 टू 1 लाख के बीच में रैंक बैठती है। तो ये आपने गणित समझ लिया, ये कैलकुलेशन आपने समझ लिया। अब आप कॉलेज के ऊपर आते हैं, मैं कॉलेजेस के नाम और उनकी ब्रांचेस क्या क्या आपको मिल सकती है एक रन थ्रू करूँगा लिस्ट को लेके, तो आप समझ जाएंगे उससे कि क्या क्या कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं। लिस्ट को गौर से सुनना, अगर कोई कॉलेज आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई छूट रहा है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में तुरंत अपने मार्क्स डालो, कॉलेज के बारे में पूछो, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब ज़रूर दूंगा या मैं तुरंत उसी वक्त आपको जवाब दे दूंगा थ्रू मैसेज ऑनली। जो अराउंड 1 लाख के ऊपर कॉलेज है, अगर आप NIT हमीरपुर की बात करोगे तो 1 लाख में आपका, मैं एम नॉट टॉक अबाउट जो 1 लाख के ऊपर वाले कॉलेज हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ वीडियो उसके बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसको वीडियो को जरूर देखना। अगर NIT हमीरपुर है, इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल सकता है 1 लाख के रैंक के ऊपर। मैं 1 लाख के नीचे अब आ रहा हूँ, अब नीचे की बात कर रहा हूँ। NIT अगरतला में आपको मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, होम स्टेट आपका होना चाहिए। NIT श्रीनगर और NIT गोवा में इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच मिल सकती है 1 लाख रैंक के ऊपर। NIT गोवा में आपको सिविल इंजीनियर मिल सकती है। NIT जालंधर में आपको टेक्सटाइल मिल सकती है, 1 लाख के आसपास आपका रैंक है। NIT श्रीनगर और अगरतला में आपको NIT श्रीनगर में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अगर आप लद्दाख से हो तो, लद्दाख से अगर आप हो, जनरल, मैं सारी जो रैंक्स बता रहा हूँ जनरल न्यूट्रल की बोल रहा हूँ और फीमेल कैंडिडेट्स का भी कहीं कहीं आपको जिक्र करूँगा। जो लद्दाख में है कंप्यूटर साइंस और CSE जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, 1 लाख पे आपको मिल जाएगा अगर आप लद्दाख के स्टूडेंट हो। NIT हमीरपुर में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, होम स्टेट पे 1 लाख रुपये है। होम स्टेट का फ़ायदा ये है कि आपका जो रैंक है थोड़ा ऊपर चला जाता है, यानी कि आपका अगर आउटसाइड स्टेट वालों का रैंक काफ़ी टाइट हो जाता है, उनका काफ़ी रैंक्स कम, मतलब हायर रैंक्स वालों को भी ले लेते हैं, बट अगर होम स्टेट के हैं तो आपको नीचे वाला भी रैंक हो तो आपको मिलने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। जैसे NIT हमीरपुर की कम्युनिकेटिव ब्रांच आपको 1 लाख पे मिल सकती है। पैक चंडीगढ़ मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियर होम स्टेट पे 1 लाख पे आप में मिल जाएगी। ये जो मैं डेटा ले रखा है ये जोसा लास्ट 2-3 साल का जो लास्ट राउंड के डेटा है वो है, बेस्ड ऑन दैट है कि लास्ट ईयर जोसा के जो क्लोजिंग रैंक्स थे राउंड 6 में वो क्या डेटा था। NIT हमीरपुर में मैकेनिकल इंजीनियर जो है
99,000 पे क्लोज हुआ था, यानी कि अगर आपका 1 लाख का रैंक है, 90 परसेंटाइल है आपका, तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। 90 परसेंटाइल वालों के लिए काफ़ी अच्छी खासी विंडो खुली पड़ी है अगर आप होम स्टेट के लिए टारगेट कर रहे हो। NIT जालंधर जो है होम स्टेट में 99,000 पे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन है। NIT रायपुर आपको मिल सकता है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। बिरला बिट्स मेसरा फूड टेक्नोलॉजी आपको मिल सकता है होम स्टेट में 94,000 पे। NIT गोवा, NIT हमीरपुर, NIT रायपुर जो हैं, ये तीनों कॉलेज आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो इनका क्लोजिंग रैंक था वो 92-93,000 के आसपास था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोई जो है वो ऑल इंडिया रैंक 92,000 पे गया था, वो मिलने के चांसेस आपके बन सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर जो है 92 पे क्लोज हुआ था। फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु गरीबदास घासीदास विश्वविद्यालय इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 95,000 पे 92,000 पे क्लोज हुआ था। फिर NIT पौंडीचेरी IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत 90,000 के आसपास का रैंक है, तो इन कॉलेज में आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। फिर उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी में सिविल इंजीनियर मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा में, अगर आपका है 90,000 के ऊपर आता है। अब आते हैं 80,000 वालों का जो टर्न आ रहा है, इसमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुरु गरीबदास में आपको गुरु घासीदास में आपको केमिकल इंजीनियरिंग में, गनी खान चौधरी में फूड टेक्नोलॉजी में, NIT श्रीनगर में केमिकल इंजीनियरिंग, बिट्स मेसरा में फिजिक्स जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, और श्री माता वैष्णो देवी में मैकेनिकल इंजीनियर अगर आपका 88,000 to 90,000 के बीच में रैंक है। अब देख रहे मैं आपको काफ़ी वेरिएशन दे रहा हूँ, कॉलेज भी बता रहा हूँ आपको, ब्रांच भी बता रहा हूँ क्या क्या मिल सकती है, काफ़ी डेटा मैंने निकाला आप लोगों के लिए। फिर NIT रायपुर में बायोटेक्नोलॉजीज़, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग, NIT हमीरपुर में सिविल इंजीनियरिंग, NIT श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और आसाम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए तो 85 और 88,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, हो जाएगा। कुछ इसमें होम स्टेट भी है, कुछ आउटसाइड स्टेट भी है, बट ज़्यादा फर्क नहीं होम स्टेट आउटसाइड स्टेट में जब ऊपर की रैंक पे आप आ जाते हैं तो। फिर इसके बाद आते हैं NIT सूरत, NIT श्रीनगर, NIT आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में इसमें बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो है वो आपको 84,000 के आसपास मिल जाएगा। NIT जालंधर है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 82,000 लास्ट ईयर क्लोजिंग हुआ, तो इसके आसपास आपका रैंक है तो अब मिलने के चांसेस हैं। सिविल इंजीनियर तेजपुर में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर में 81,000 पे क्लोजिंग हुई है। संत लोगावाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये चारों ब्रांचेज आपको मिल सकती है अगर आपका 80,000 के आसपास रैंक है। 80,000 रैंक लाने के लिए आपको करीब करीब 90,000 आप 90 मार्क्स होने चाहिए आपके पास। NIT रायपुर, NIT अगरतला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, वो भी अराउंड 80,000 के ऊपर है, 80,000 के आसपास। फिर NIT रायपुर में मेटलर्जी मिल सकती है आपको, मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग 79,000 के आसपास है। NIT श्रीनगर, NIT रौलकेला, NIT रांची, और NIT रांची में आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आपका 77,000 to 79,000 के आसपास रैंक है। फिर NIT हमीरपुर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, बिट्स मेसरा और असम यूनिवर्सिटी में भी आपको सीट मिल सकती है अगर आपका 77,000 के आसपास रैंक है। अब ज़रा नीचे आते हैं, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल सकता है 76,000 के ऊपर। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 76,000 पे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो आपको 75,000 में मिल सकता है। एक अच्छे कॉलेज हैं सारे जिस पे आपको कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ NITs हैं जिसमें आपकी सीट्स निकल सकती हैं अगर आपका
1 लाख से 20,000 के बीच में आपका रैंक है। एंड द गुड पार्ट इज़ दैट आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो आपके 75 to 150 मार्क्स के लिए ये वीडियो है, इसलिए पूरा देखना। 40 to 75 मार्क्स वालों के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो आप ज़रूर चेक करना। फिर NIT जालंधर, NIT श्रीनगर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, इसमें केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग 73,000 के आसपास आपको रैंक होना चाहिए। उसके बाद आते हैं NIT रायपुर, NIT उत्तराखंड एंड इंडिया ICT मुंबई उड़ीसा कैंपस जो है वहाँ पे 70,000 के आसपास आपका रैंक है, 71,000 के आसपास तो मिलने के चांसेस हैं। NIT सिलचर, मिजोरम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, ये आपको मिल सकता है 71,000 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजीज। अब बिट्स मिश्रा में आपको सिविल इंजीनियरिंग भी मिल सकती है 69,000 के ऊपर, और संत लोगावाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको 68,000 के ऊपर मिल सकती है। इससे जब मैं बोलता हूँ कोई क्लोजिंग रैंक, इसका मतलब उसके आसपास का, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रैंक वो आ गया तो आप कल को खड़े हो जाओगे कि ये मेरे को नहीं मिल रहा है, उसके आसपास, क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है, कोई करंट डेटा तो है नहीं है। करंट डेटा तभी आएगा जब इस बारी का जोसा हो जाएगा, उसमें आप अटैम्प्ट करोगे तो पता लगेगा। NIT रायपुर से केमिकल, NIT श्रीनगर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIT श्रीनगर से मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, और NIT नागालैंड से सिविल इंजीनियरिंग जो है 68,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो मिल जाएगा। आउटसाइड स्टेट भी है, J&K कोटा भी है और होम स्टेट में भी मिला के है। NIT गोवा में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है होम स्टेट वालों को, 67,000 के ऊपर भी आपको मिलने के चांसेस हैं। NIT राउरकेला, NIT श्रीनगर, NIT श्रीनगर में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग अगर आउटसाइड स्टेट हो तो NIT श्रीनगर में 67,000 पे है, और NIT श्रीनगर में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JK के रेजिडेंट हो, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हो, 67,000 पे मिलेगी। फिर बिट्स मिश्रा सिविल इंजीनियरिंग, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ तेजपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT गोवा, ये 67,000 पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस लिस्ट में मैं कुछ अच्छे कॉलेज भी से NIT राउरकेला है, उसमें लाइफ साइंसेज और 5 ईयर इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री में आपको 65,000 रैंक अगर आपका है तो मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आप आते हैं थोड़ा सा बेटर कॉलेजेस पे तो NIT नागालैंड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 65,000 पे मिल जाएगा। NIT हमीरपुर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होम स्टेट 64,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अच्छी ब्रांच है, 64,000 पे है। NIT हमीरपुर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होम स्टेट 64,000 पे है। NIT रायपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 64,000 होम स्टेट पे है। दो कॉलेज है NIT मिजोरम और NIT मेघालय, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट अगर आप हो तो 64,000 आपका रैंक है, तो ये मिलने के चांसेस पूरे हैं। NIT अगरतला, NIT श्रीनगर और NIT अगरतला अगेन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 66,000 पे मिल जाएगा, 63,000 पे इवन इफ यू आर फ्रॉम अ आउटसाइड स्टेट। NIT सूरत सिविल इंजीनियरिंग 66,000 पे है, होम स्टेट में है। NIT रायपुर सिविल इंजीनियरिंग 63,000 पे है। NIT दुर्गापुर जो है केमिस्ट्री है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, आउटसाइड स्टेट 63,000 पे है। NIT जम्मू, NIT रायपुर, बिट्स मिश्रा 61,000 में, फूड टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 65,000 पे। NIT पटना की 3 ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग सिंपल और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 59,000 पे आपको मिल जाएगी, होम स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट दोनों को मिला के। फिर NIT राउरकेला मैथमेटिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 59,000 पे मिल सकती है ये आपको ब्रांच। NIT सूरत में केमिस्ट्री है 58,000 पे आउटसाइड स्टेट। NIT राउरकेला फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग 58,000 पे मिल जाएगा ये। NIT राउरकेला माइनिंग इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 56,000। NIT उत्तराखंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट 56,000।
बिट्स मेसरा बायोटेक्नोलॉजीज ऑल ओवर इंडिया कोटा 56,000। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या कॉलेजेस हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिल सकती है। बट आपको प्रिसाइसली कोई कॉलेज या कोई ब्रांच के बारे में पूछना तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट डाल दो, तो जिन जिन कॉलेजेस के ज़्यादा वीडियोस आते जाएंगे तो उनमें शायद मैं एक कॉलेज रिव्यू वीडियोस भी डाल दूँ। टैक चंडीगढ़ आउटसाइड स्टेट सिविल इंजीनियरिंग 55,000 रैंक पे भी मिल जाएगा। NIT जालंधर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट 55,000 पे। NIT रायपुर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 55,000। NIT दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 54,000। NIT जमशेदपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट 54। NIT जमशेदपुर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 54,000 पे मिल रही है। दैट शोज काफ़ी कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। NIT राउरकेला माइनिंग इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 53,000 है। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, NIT जमशेदपुर, NIT उत्तराखंड और NIT रायपुर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50,000 पे आपको क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, तो यानी कि इसी के आसपास आपको मिलने के चांसेस हैं। फिर NIT कुरुक्षेत्र जो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट में 47,000 पे आपको मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर 47,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक है। NIT पटना सिविल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 47,000 पे मिल सकता है। फिर उसके बाद NIT रायपुर जो है सिविल इंजीनियरिंग 66,000 आउटसाइड स्टेट। NIT कुरुक्षेत्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट 46,000 पे। NIT राउरकेला, NIT पटना, NIT दुर्गापुर, NIT राउरकेला अगेन केमिस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है 44,000 के आसपास मिल सकती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनका ये क्लोजर ही हुआ था, इसी रैंक पे क्लोजर हुआ था। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, NIT राउरकेला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट जो है 39,000 के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद NIT इलाहाबाद सिविल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 39,000 पे। NIT इलाहाबाद इज द टॉप कॉलेज। NIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 39,000 पे होम स्टेट। NIT हमीरपुर, NIT वारंगल केमिस्ट्री 36 काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। NIT मणिपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 36,000 पे, यानी कि NIT मिल सकता है कंप्यूटर साइंस अगर आपका 36,000 है मणिपुर में। सिमिलरली NIT नागालैंड कंप्यूटर साइंस मिल सकता है 36,000 पे आउटसाइड स्टेट। NIT त्रिची जो है मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 34,000 पे अवेलेबल है। अगर आपको इस आसपास रैंक है तो मिलने के चांसेस, क्योंकि लास्ट ईयर 34,000 पे। NIT त्रिची जो है केमिकल इंजीनियरिंग जो है 34,000 पे होम स्टेट में क्लोज हुआ था, तो अगर आप होम स्टेट वही है तो आपको मिल। NIT आंध्र प्रदेश कंप्यूटर साइंस 33,000 आउटसाइड स्टेट पे क्लोज हुआ था। NIT राउरकेला मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 30,000 पे। NIT पटना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 29,000 पे क्लोज हुआ था। NIT वारंगल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट 25,000 पे क्लोज हुआ था। NIT इलाहाबाद सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट 25,000 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बारी इसी के आसपास जाना चाहिए। NIT कुरुक्षेत्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 25,000 पे क्लोज हुआ था। ये सारे जो आसपास वही रेंज है। NIT कुरुक्षेत्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT कुरुक्षेत्र होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम ऑलमोस्ट सेम रैंक पे क्लोज हुआ था। NIT उत्तराखंड NIT कालीकट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 25,000 पे क्लोज हुआ था। एक कॉलेज में देख रहा था, हाँ NIT वारंगल केमिकल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 25, यानी कि अगर आपका 25,000 रैंक है NIT वारंगल आपको मिल सकता है इवन इफ़ यूर आउटसाइड स्टेट केमिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है। और कुछ ढूंढते हैं आपके लिए, NIT गोवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट 24,000 पे है। NIT कालीकट टॉप 5 कॉलेजेस में से है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होम स्टेट 24,000। 20,000 तक क्या बेस्ट है। हाँ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आउटसाइड स्टेट NIT त्रिची 22,000 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर,
तो इस बार ही मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं एक और देखता हूँ, NIT त्रिची केमिकल इंजीनियरिंग 22,000 आउटसाइड स्टेट पे क्लोज हुआ था, तो मिलने के चांसेस हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब एक और अच्छी खबर यह है कि NIT श्रीनगर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको आउटसाइड स्टेट के लिए मिल सकती है अगर आपका रैंक 22,000 के आसपास है। यानी कि टॉप के सारे NIT त्रिची इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग होम स्टेट 22,000, यानी कि 20,000 के आसपास जो है सारे NITs आपको मिल सकते हैं, सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ब्रांच थोड़ा सा अपनी मनपसंद की ना इंसिस्ट करो। मनपसंद यानी कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है किसी ब्रांच के लिए है तो आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ आपको ब्रांच में कोई इशू नहीं है तो आपको टॉप के कॉलेज मिल सकते हैं। जैसे NIT टेक्नोलॉजी, NIT वारंगल है, केमिकल इंजीनियरिंग 20,000 पे मिल सकती है। तो ये कॉलेजेस थे, मैंने 1 लाख से लेके 2 लाख तक के जो 20,000 से लेके 1 लाख तक के जो रैंक हैं वो मैंने लिए हैं। जो मार्क्स थे वो थे 75 मार्क्स टू 150 मार्क्स, और जो आपका परसेंटाइल था विच वॉज 90 परसेंटाइल टू 98 परसेंटाइल, जो मैंने सारे कॉलेजेस और ब्रांचेस की आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक समरी दी है कि कॉलेजेस को आप मिल सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम भी हैं फिर भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी कि कॉलेजेस हैं, आप लोगों के लिए भी है। तो मेरा एक वीडियो है जो 40 से 75 मार्क्स वाला वीडियो है, उसको भी ज़रूर देखो। और अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी मार्क्स के बारे में, किसी रैंक के बारे में, परसेंटाइल के बारे में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो। हो सकता है मैं मल्टीपल क्वेश्चंस को कलेक्ट करके फिर उसका एक आंसर बनाऊं, या हो सकता है मैं तुरंत आपको वहीं पे ऑन स्पॉट उसी पे आंसर दे दूं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगले 2-3 महीने हम लोग एक साथ रहें, और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, और वीडियो जितने भी देखो पूरे देखो। हो सकता है मोनोटोनस हो, आपको लगे यार बोरियत हो रही है, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि कोई फन वीडियो तो है नहीं, कोई गाने बजाने वाला या डांस वाला वीडियो तो है नहीं है। दिस इज़ मोर एजुकेशनल। कहीं ना कहीं आपको बोरियत होगी, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आगे जो क्रिटिकल चीज़ें आने वाली हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एंटरटेनमेंट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।